तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंटल सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे क्रैब फार्मिंग यानी केकड़ा पालन की। आमतौर पर आपने मछली पालन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा, लेकिन केकड़ा पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कई गुना मुनाफा है। आमतौर पर केकड़ा पालन या तो समंदर में होता है या फिर मीठे पानी की झील या तालाब में, लेकिन आज के कृषि विशेष में हम आपको कुछ हटकर बताएंगे। जी हाँ, एक ऐसी झील जो कि समंदर से भी जुड़ी हुई है और जिसमें मीठी नदियों का पानी भी आता है, यानी इसका पानी बहुत ही विशेष है। इसीलिए इसका क्रैब विश्व प्रसिद्ध है और इसकी मांग भी काफी ज्यादा है। कृषि विशेष में आज हम चिल्का झील पहुंचे हैं, जहां पर क्रैब पालन किया जाता है और यहाँ का क्रैब बहुत स्वादिष्ट होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है और बहुत ही कीमती, यानी इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विशेष की और विस्तार से जानकारी देते हैं चिल्का झील के क्रैब। समंदर के इन आती जाती लहरों के नीचे एक दुनिया आबाद है। यहाँ लाखों जिंदगियां पल रही हैं। लाखों जिंदगियों के लिए इनमें मछलियां हैं, सीप हैं और केकड़े भी। केकड़ा यानी क्रैब आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। इसका शरीर गोलाकार और चपटा होता है। शरीर मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। एक है सिरोवक्ष और दूसरा उदर। लंबाई के मुकाबले सिरोवक्ष की चौड़ाई ज्यादा होती है, जबकि उदर का आकार काफी छोटा। सिर पर एक जोड़ी एटेन्यूलस, एक जोड़ी श्रृंगिका और एक जोड़ी आंखें होती हैं। मछलियों की तरह केकड़ा भी गलफड़ों से सांस लेता है। ये स्वादिष्ट है और पोषक भी। यही वजह है कि बहुत से लोग इन्हें चाव से खाते हैं, बल्कि कई देशों में इसकी खपत काफी ज्यादा है। भारत में भी इसका अच्छा बाजार है। क्रैब दुनिया के सभी समुद्री द्वीपों पर पाए जाते हैं। भारत में भी इनका अच्छा बाजार है। इनमें से ज्यादातर मीठे पानी के हैं और जमीन पर भी रहते हैं। खारे और मीठे दोनों तरह के पानी में रहने वाले केकड़ों को मिला दिया जाए तो करीब 850 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। भारत में यूं तो कई जगह केकड़े पाले जा रहे हैं, लेकिन ओडिशा के तटीय इलाकों और चिल्का झील की परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल हैं और यहाँ का क्रैब काफी अच्छा माना जाता है। देखिए, हमारा जो उड़ीसा प्रदेश है ये एक कोस्टल स्टेट है, तो हमारा जो कोस्ट लाइन है 480 किलोमीटर्स का हमारा कोस्ट लाइन है। और उसके बाद हमारा जो फ्रेश वाटर, मीठे पानी का जो तालाब होता है, नदी है और रिजर्वर्स है। ज़्यादा रिजर्वर जैसा हीराकुद रिजर्वर हुआ, फिर बहुत सारे रिजर्वर्स हमारा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में और नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वो जो रिजर्वर सब मिला के जो मीठे पानी का रिसोर्सेस है वो लगभग 6.86 लाख हेक्टर का है। और जो खारा पानी का जो ब्राकिश वाटर रिसोर्सेस हमारा उड़ीसा का वो 4.18 लाख हेक्टर का है। तो ये एक रिसोर्स रिच एक्वाकल्चर या मछली पालन के लिए ये एक प्रदेश मतलब बहुत अच्छा है। इनका जो भित्ति भूमि बोलते हैं, बैकग्राउंड बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है, रिसोर्सेस बहुत अच्छा है। ये चिल्का का माल है ये, और गोपालपुर का भी माल आता, वो पारादीप का भी माल आता। वो माल इसमें उसमें बहुत तफात है। चिल्का का माल बहुत अच्छा है खाने में, उसका माल इतना टेस्ट नहीं है, वो बहुत टेस्ट है खाने में टेस्टी है। हाँ, इसीलिए बाहर भी जाता है। हाँ, बाहर सप्लाई होता है, यही माल है। कौन कौन सी कंट्री के बारे में बताइए? बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और फिर बाहर हांगकांग, ये सब बाहर जगह जाता है माल। केकड़े की मांग इसकी आपूर्ति से कहीं ज्यादा है। बाजार में अच्छे भाव मिलने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। भारत में अभी क्रैब पालन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, जबकि ये मछली पालन से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता है। यानी आपके पास
बहुत ज्यादा पैसे नहीं और जमीन भी कम है, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। क्रैब पालन कम समय में ज्यादा आमदनी देने वाला व्यवसाय है और इसमें जोखिम भी ज्यादा नहीं है। ये जो पुरी जिला है, ये पुरी जिले में हमारा जो कोस्टल ब्लॉक्स है, जैसे कि हमारा अस्तरंग, ब्रह्मगिरी, कृष्ण प्रसाद, ये सब ब्लॉक में क्या होता है कि खारा पानी का पॉन्ड्स ज़्यादा है। तो कोई मतलब फिश फार्मर्स झींगे का फार्मिंग कर रहे हैं, कोई तो मलेट्स का फार्मिंग भी कर रहे हैं, भेक्टी या सी बास का फार्मिंग भी हो रहा है। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि ये जो क्रॉप्स होते हैं, हमारा जो चिलिका मैंग्रोव क्रॉप, ग्रीन क्रॉप जो बोलते हैं, वो स्पीसीज है सिला सेरेटा, और एक स्पीसीज है सिला ट्रांकोबेरिका। ये दो स्पीसीज ज़्यादातर हमारा ये जो चिल्का एडजेसेंट एरिया है, नज़दीकी एरिया है, उसमें ये पालन किया जाता है केकड़ा। तो ये केकड़ा जो पालन हो रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो इतना ज़्यादा नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़रूरत नहीं हो रहा है। अभी पॉन्ड फार्मिंग कर रहे हैं, कोई बॉक्स में सिंगल इंडिविजुअल क्रॉप को भी, केकड़े को भी पालन कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ ज़्यादातर मतलब पॉन्ड फार्मिंग ज़्यादा हो रहा है। कहा जाता है कि केकड़े का अस्तित्व जुरासिक काल से है। इसके कई प्रमाण वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। गर्मी के दिनों में ये छिछले पानी या किनारों पर आ जाते हैं, सर्दी के दौरान गहरे पानी में चले जाते हैं। क्रैब अपने स्वाद के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है और इसमें प्रोटीन भी काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि क्रैब में ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि कैंसर के खतरे को कम करते हैं। आइए जानते हैं क्रैब के फायदों के बारे में विस्तार से। हमारे खान पान का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। शरीर को स्वस्थ और पौष्टिक तत्वों से भरपूर बनाए रखने के लिए सी फूड के शौकीनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्रैब भी सी फूड की श्रेणी में आता है और इसके मीट में विटामिन B12, सेलेनियम, जिंक, आयोडीन जैसे पोषक तत्व प्रमुखता से पाए जाते हैं। क्रैब मीट में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है जो शरीर के मांसपेशियों के विकास में फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन B12 और आयरन एनीमिया के लिए, जबकि ओमेगा 3 दिल और दिमाग के लिए लाभकारी है। इसके सेवन से अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और क्रैब में मौजूद फास्फोरस हड्डी और दांत दोनों की सेहत में उपयोगी है। पूरे विश्व के बढ़ती हुई आबादी की भोजन सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना आने वाले वर्षों में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में सी फूड पर निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रैब की काफी मांग है। इसको देखते हुए हमारे देश में क्रैब फार्मिंग के क्षेत्र में काफी स्कोप भी है। लेकिन कैसे करें क्रैब फार्मिंग? कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रख हमारे किसान गुणवत्ता युक्त क्रैब पालन कर सकते हैं? आइए जानते हैं। क्रैब को आप कीचड़ में भी पाल सकते हैं और पानी में भी। पानी के केकड़े भी दो तरह के होते हैं, मीठे पानी वाले और खारे पानी वाले। आज हम आपको मीठे पानी में क्रैब पालन के बारे में बताने वाले हैं। मीठे पानी के लिए आपको एक तालाब की जरूरत होगी, वैसा ही तालाब जैसे मछली के लिए होता है। लेकिन अगर आपके आसपास इसी तरह का कोई जल स्रोत है तो फिर तालाब खुदवाने की जरूरत नहीं होगी, जैसा कि चिल्का झील के आसपास रहने वाले लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आपको सीड यानी छोटे केकड़े खरीदने होंगे। आप चाहें तो सीड को उस जगह से इकट्ठा कर सकते हैं जहां नदी समुद्र में गिरती हो। अब इन्हें खुले बक्से में रखकर तालाब में छोड़ना होगा। वो जून, जुलाई, अगस्त वो महीना में वो कलेक्शन करते हैं। फिर हमारा जो पॉन्ड्स होता है, ज़्यादातर छोटा छोटा पॉन्ड होता है, 1 एकड़ का पॉन्ड, हाफ एकड़ का पॉन्ड। तो 1 एकड़ में 4000 पीसेस पर स्क्वायर मीटर एक हिसाब से केकड़े को छोड़ते हैं, ये जो छोटा छोटा क्रैबलेट। अधिक जानकारी के बावजूद भारत में क्रैब पालन बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ है, इसलिए सीड का इंतजाम करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जिस तरह मछली का बीज कहीं भी उपलब्ध हो जाता है, वैसा क्रैब के साथ नहीं है। पूरे देश में एक ही कमर्शियल हैचरी है। अभी तक मतलब हमारा इंडिया में जो देश में अगर देखेंगे तो एक ही कमर्शियल हैचरी है, जो हैचरी RGC है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर, चेन्नई में है। तो चेन्नई में एक ही हैचरी से पूरा एकदम
देश भर जो फार्मर्स इंटरेस्टेड फार्मर को सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। अभी इंडेंट देने से 2 साल बाद मिलता है सीड। वो भी जो सीड मिलता है वो छोटा छोटा बटन साइज़ का सीड मिलता है, उसका मोर्टेलिटी भी ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादातर जो फार्मर्स अभी कर रहे हैं वो वाइल्ड कलेक्शन से ज़्यादा मतलब सीड्स कलेक्शन कर रहे हैं। क्रैबलेट्स जो होता है 30 ग्राम से लेके 70 ग्राम्स का जो साइज़ का क्रैबलेट्स होता है उसको वो कलेक्शन कर रहे हैं। जो नदी का मुहाना रहता है, समुद्र और नदी का जो मिक्सिंग प्लेस है मुहाना, वो मुहाना से वो कलेक्शन करते हैं छोटा छोटा मतलब जो क्रैबलेट। तालाब में छोड़े जाने के बाद केकड़े बड़े होने शुरू हो जाएंगे। हर महीने केकड़े का वजन 25 से 50 ग्राम तक बढ़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मीठे पानी वाला केकड़ा खारे पानी वाले केकड़े की तुलना में कई गुना महंगा बिकता है। केकड़े को विशेष तरह के आहार की जरूरत नहीं होती। इसका आहार बहुत ही सस्ता है। तेजी से वजन बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के रसायन या दवा की भी जरूरत नहीं है। ऐसा करने से केकड़ों की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और स्वाद में भी कमी आएगी। ओडिशा के चिल्का झील में मुख्य रूप से 2 तरह के क्रैब पाए जाते हैं, जिनमें एक है ग्रीन क्रैब यानी हरा क्रैब, जो कि वजन में ज्यादा होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग रहती है। इसीलिए ग्रीन क्रैब की फार्मिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए की जाती है। वहीं रेड क्रैब की बात करें तो ये वजन में छोटा होता है, कम होता है और वहीं घरेलू खपत भी इसकी काफी अधिक होती है। क्रैब फार्मिंग में सीड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा आहार का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में अपने विशेषज्ञ से। वो जो छोटा क्रैब है उसको 3 महीना वो तालाब में रख के उसको मतलब लो कॉस्ट ट्रांस फिश जो जिंदा मछली लो कॉस्ट का रहता है, वो खारा पानी सलाइन मछली आपका जो होता है बांगड़ा, तो उसके बाद काउंदा, वो टाइप का फिश जो मतलब आदमी लोग ह्यूमन बीइंग कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन वो लो कॉस्ट में भेजा जाता है मार्केट में। तो वो फिश को ला के पर केजी 10 रुपया 20 रुपया ऐसे प्राइस में ख़रीद के वो डेली मतलब जो क्रैबलेट्स होते हैं उनका जो शरीर का वजन रहता है वो वजन का 10% का हिसाब से उनको खाना वो देते हैं। वो जो मछली होता है वो दिन में एक ही बार ही उसको खाने के लिए देते हैं। वो जो टाइमिंग रखा जाता है वो सुबह का टाइम में देते हैं। कई फार्मर्स ज़्यादातर जो क्रैब होता है और नक्चरनल होता है, रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो इसीलिए शाम को भी उसको फीडिंग एक ही बार दिया जाता है। तो ये जो खाना देने के बाद वो जो फिश खाते हैं, फिश में प्रोटीन होता है, ज़्यादा प्रोटीन खाने के बाद वो बढ़ते हैं। जब वो 150 ग्राम हो जाते हैं 3 महीने का अंदर, वो उसको फिर सेल कर देते हैं। ये टाइप का जो कल्चर होता है, छोटा क्रैबलेट्स छोटा छोटा जो 30 से 50 ग्राम 70 ग्राम का जो क्रैबलेट्स को छोड़ के जो 150 ग्राम बना के जो बेचते हैं 3 महीने में, उसका प्रोडक्शन ज़्यादातर 1 एकड़ में 3 से 4 क्विंटल आता है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग ग्रॉस इनकम जो आता है तो वो 1.5 लाख का आता है और उसमें से 50% आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, मतलब 65,000 फॉर परचेजिंग क्रैबलेट्स। और ये जो खाना उनको खिलाया जाता है मछली, फ्रेश मछली, वो लो कॉस्ट का हो, ट्रास फिश, बांगड़ा और काउंदा फिश जो होता है वो उसके लिए हम 65,000 आसपास खर्चा जाता है। तो नेट 60,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट आता है। वैसे आप चाहें तो 3 की जगह 1 महीने में भी क्रैब तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाजार जाकर ऐसे वयस्क केकड़े तलाशने होंगे जो भी नर्म अवस्था में हो। नर्म केकड़े बहुत पसंद नहीं किए जाते क्योंकि इनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बाजार में इस तरह का केकड़ा 600 से 700 रुपए के दाम पर मिल जाएगा। 1 महीने तक इन्हें तालाब में रखेंगे, इनके समय में ये सख्त हो जाएंगे और भाव 1500 से 2000 तक मिल जाएगा। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसानों को क्रैब फार्मिंग से मुनाफा हो रहा है। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि विशेष। रोज
सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एब्सोल्यूट। मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा जो भारत सरकार का कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काम कर रहा है, मतलब हमारा पूरी का जो केवीके है, यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। हर किस्म का जो मतलब कृषि होता है उसका हिसाब से फार्मर्स लोग को बुला के यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऐसे ही एक फार्मर मेरा मिस्टर संतोष कुमार जैना, वो जदूपुर का है। वो लड़का यंग फार्मर है। हमारा आर्या जो स्कीम चल रहा है अभी, वही स्कीम में उनको मैं लिया था। तो वो ट्रेनिंग में क्रॉप के लिए वो इंटरेस्टेड था। पहले तो झींगा करता था, झींगा में जो वायरस का डिजीज आ रहा है, विब्रियोसिस आ रहा है, उसमें उसका बहुत नुकसान हुआ। इसलिए वो यहाँ आके क्रॉप फार्मिंग कैसे कर सकते हैं उसके लिए वो रिक्वेस्ट किया था। तो उसको हम यहाँ पूरा 3 दिन का क्रॉप कल्चर का ट्रेनिंग दिया, क्रॉप फैटनिंग का ट्रेनिंग दिया और डिजीज मैनेजमेंट, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब वो पढ़ के गया। तो अभी मतलब वो एक प्रोग्रेसिव क्रॉप फार्मर के तौर से अभी जाना जाता है उड़ीसा में। और कहीं भी मतलब फार्मर्स का मेला होता है, मेला लगता है, किसान मेला लगता है, तो वहाँ पर उनको रिसोर्स पर्सन के तौर से बुला के स्पीच देने के लिए बोलते हैं। तो अभी वो मतलब उनका जो फार्म है वो 5 एकड़ का फार्म है, छोटा छोटा पॉन्ड 8 से 10 है। तो उसमें कुछ लीज लैंड है, कुछ उसका अपना है। तो अभी वो 10 लाख के आसपास वो क्रॉप फार्मिंग करके कमा रहा है। कृषि विशेष के लिए हम लोग पहुंचे उड़ीसा में। ये जो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मछली पालन, केकड़ा पालन और बहुत सारे जो इस तरह के काम होते हैं यहाँ पर होते हैं। हमारे साथ एक किसान हैं संतोष जैना जी। संतोष जी, आप ये बताइए आपकी शुरुआत कब हुई और इस कार में आप कब से आए? ये जो किसान का काम है सब लोग को अच्छा नहीं लगता है जी। जब जो अच्छे तरह से ट्रेनिंग लेते हैं, जो मुनाफा जिसका होता है उनको अच्छा लगता है, जिसका मुनाफा नहीं उनको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सब आदमी पूछते हैं क्या इसमें मुनाफा है, क्या खेती में मुनाफा है। मैं देखा 3 साल पहले मैं एक ट्रेनिंग लिया था, उड़ीसा गवर्नमेंट का ट्रेनिंग लिया था। उसमें केवीके के साइंटिस्ट में भी आड़ थे। उनका जितना था नॉलेज वो हमको दे दिए और 3 साल से हमारा साथ जुड़े रहे, पूरा जुड़े रहे। हमारा जितना नॉलेज, जितना जो ज़रूरत है उनसे हम नॉलेज मांगते हैं वो पूरा देते हैं। इसलिए हमारा जितना कल्टीवेशन है पूरा अच्छा तरह से होता है। और जो क्रॉप का कल्टीवेशन है वो तो ऑल इंडिया में ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनका मार्केट का प्राइस ज़्यादा है ऑल इंडिया, ओवर इंडिया और फॉरेन में भी। ये हमारा सपोर्ट क्या देता है, ये हमारा नमक का पानी है। केकड़ा का जो फार्मिंग है ये पानी अच्छा है, इसलिए हम ज़्यादा मुनाफा इसमें कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप बताइए कि जैसे आप जो आपके पेरेंट्स खेती करते थे लेकिन आपने ट्रेनिंग ली है ना, हाँ। तो ट्रेनिंग से आपको कितना फ़ायदा हुआ? पहले जो कर रहे थे वो तो साइंटिफिकल नहीं था। अभी जो हम कर रहे थे साइंटिफिकली कर रहे हैं, क्योंकि वो सब कर रहे थे, हम भी ऐसा किया। फिर भी छोटा छोटा जो चीज़ है उनको मॉडिफाई किया। जैसे मोल्टिंग होता है, उनको एक पॉन्ड में 1 एकड़ को 10-12 टायर दिया जाता है। जैसे मोल्टिंग टाइम में जब मोल्टिंग करेंगे तो वो उसका अंदर छुप जाएंगे। 4-5 दिन में निकलेंगे तो वो नहीं तो वो दूसरा एक क्रॉप दूसरा क्रॉप को खा सकता है। अच्छा, इसलिए ये छोटा सा टेक्निक है। दूसरा टेक्निक क्या है, हमको कितना एरिया में कितना छोड़ना है। हम ज़्यादा छोड़ देंगे तो वो उसका अंदर में जो फाइटिंग होगा वो तो मर जाएगा, आधा से आधा मर जाएगा। हम 1 एकड़ में 1 एकड़ को 4000 स्क्वायर मीटर है, 4000 पीस हमको छोड़ना है। तो प्रति 100 किलो में 7 किलो खाना देना है उनको।
जब देना है सुबह टाइम में देना, नहीं तो शाम का टाइम में देना है। ये छोटा छोटा टेक्निक ये नहीं करते थे। अच्छा ये बताइए, जिस तरह की आप जो उत्पादन करते हैं, जैसे केकड़े में आपने बताया कि कई तरह की वैरायटी होती है, हाँ। तो उसका उत्पादन का बाजार कहाँ है, कहाँ ये बिकता है? ये बाजार तो ये तो बड़ा मार्केट है ऑल इंडिया, और जो ग्रीन का क्रॉप है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचता है, ज़्यादा मलेशिया में। उनका रेट साल भर एक ही रहता है, कम नहीं होता है। पर बढ़ेगा तो कम नहीं होगा, यदि कमेगा तो 100-200 रुपया इधर उधर होगा। जैसे अभी तो किलो को 2000 रुपया है। और देखिए एक तालाब में आप झींगा 1000 किलो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, फिर भी एक तालाब में आप 200 किलो हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे केकड़ा, इसलिए इनका मार्केट का प्राइस ज़्यादा है। अच्छा, इसकी कौन कौन सी वैरायटी जो यहाँ पर आप प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, कौन कौन सी वैरायटी होती है? 2 तरह का वैरायटी हम यूज करते हैं। जैसे सेला सेरेटा है, सेला ट्रंक्वा वैरायटी है, जिसको रेड क्रॉप बोलते हैं, जिसको ग्रीन क्रॉप बोलते हैं। ये जो ग्रीन क्रॉप है वो ज़्यादा बढ़ेगा, 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो ऐसा बढ़ेगा। और ये जो रेड वाला क्रॉप है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 500 के अंदर रह जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इस व्यवसाय में आने से पहले आप क्या काम करते थे? मैं पहले मेरा गाड़ी था, गांव में 2-3 ड्राइवर रख के मैं गाड़ी का बिजनेस किया करता, और मेरा पोल्ट्री फार्म था, मैं पोल्ट्री कर रहा था। हमारा जब फनी का साइक्लोन आया पूरा खत्म हो गया वो बिजनेस। व्यवसाय में उड़ीसा गवर्नमेंट का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मैं 2 महीने का ट्रेनिंग लेने का बाद और केबीके के साथ मिलके मैं ये कर रहा हूँ, क्रॉप कर रहा हूँ, जयंती रोहू कर रहा हूँ, और स्कम्पी जो बोल रहे झींगा, जो स्कम्पी झींगा उनका भी वो भी कर रहा हूँ। संतोष जी ये बताइए कि जो केकड़ा का जो भोजन आप देते हैं, समझे भोजन तो सबको जरूरी होता है, वो किस तरह का भोजन होता है, वो कहाँ से आप लेके आते हैं? सर देखिए, ये इसका भोजन कभी कोई कंपनी ने तैयार नहीं किया अभी तक। ये क्या हुई, जो नेचुरल में मिलता है, जो ट्रांस फिश का मतलब आदमी जिसको नहीं खाता है, जो फिश को जिसका रेट 10 रुपया 5 रुपया 15 रुपया किलो उसको हम फेंक के देते हैं। जैसे ईल फिश हुआ, छोटा छोटा मछली जैसा, वो उसको फेंक देंगे तो वो आके खा जाएगा। एक चीज़ बताइए संतोष जी, जो एक छोटा सा मार्केट होता है कि जैसे आप अपना केकड़ा यहाँ मार्केट में बेचते हैं या विदेश में ले जाते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होती होगी, उस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर है उपलब्ध? बहुत है, कंकड़ा के लिए मार्केट का कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पास बोल रहा हूँ, तो जो भी केकड़ा करेगा वो चाहे जितना भी कर सकता है, मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा रोही कटला का जैसे नहीं है और दूसरा मछली का है, तो ये क्रॉप ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसका मार्केट का डिमांड फुल डिमांड देश में है और विदेश में भी है। अच्छा, जैसे मछली को बाहर पानी से निकालते हैं तो तुरंत ही मृत हो जाती है, इसको पानी से बाहर कितने समय तक रख सकते हैं? 5 दिन हम रख सकते हैं। तो आपके जो साथी लोग हैं, जो आपके साथ दोस्त लोग हैं, वो इस व्यवसाय में आना चाहते हैं? 3 साल पहले कोई नहीं कर रहा था, मैं पहले जब शुरू किया तो वो बोले क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें क्या मुनाफा हो सकता है, ऐसे मैंने पूछा। मैंने पहले 2 महीने में 30,000 प्रॉफिट किया था। उसका बाद आहिस्ता आहिस्ता अभी हमारा गांव के पूरा गांव कर रहा है। अरे वाह! आप देखिए, जहाँ देखेंगे इधर उधर कैमरा घुमाएंगे तो चारों तरफ वो केकड़ा का खेती है। संतोष जी, मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे इस चिल्का इलाके में जो आपको जिस तरह का प्रॉन का और जिस तरह मछली पालन जो आप कर रहे हैं, आपके जो युवा साथी हैं उनके लिए एक नई तरीके की टेक्निक जो अपना रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उससे ही बताइए। मेरा युवा किशन भाई को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका पास ज़्यादा पैसा है तो आप ग्रीन क्रॉप कर सकते हैं, आपका पास थोड़ा पैसा कम हो तो आप रेड क्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि जिसका पास जितना पैसा है वो हिसाब में ये क्रॉप हो सकता है, मुनाफा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई किसान भाइयों के लिए, किस तरह से आपने बताया कि अगर कम पैसा है तो ये करिए, ज़्यादा पैसा तो ये करिए। हाँ संतोष जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चिल्का के आसपास बसा मछली बाजार है। यहाँ बहुत से दुकानदार केकड़ा भी बेच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जितने ज्यादा वजन का केकड़ा होगा उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। सुधांशु वोहरा एक दुकानदार है। इन्होंने कुछ दिन पहले ही केकड़े का काम शुरू किया है। ये जो केकड़ा आता है वो चिल्का का केकड़ा आता है, उसका दाम होता है 1 किलो वाला 2,000 आता है, और जो 800 ग्राम वाला आता है वो 1,600 रुपये आता है, और जो 500 ग्राम वाला का केकड़ा आता है वो 1,200 रुपये का आता है। ये सब इधर का लोकल सेलिंग नहीं होता है, इधर से चेन्नई जाता है, चेन्नई से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है सिंगापुर, और चेन्नई जाने के लिए पूरा 1 दिन का रास्ता लगता है। वो ट्रेन में जाता है, ट्रेन में 1-2 पीस मर जाएगा तो वो पूरा लॉस है, जिंदा रहेगा तो 100 रुपये 200 रुपये मिलेगा,
मर जाएगा तो 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। चिल्का में पैदा हुआ केकड़ा भारत ही नहीं विदेशों में भी जाता है। खास तौर से सिंगापुर में भारतीय क्रैब की बहुत मांग है। इसके अलावा भी दूसरे देशों में भी इसका निर्यात होता है। फिलहाल हम ऐसी दुकान पर हैं जिसके मालिक 30 साल से केकड़े बेच रहे हैं। ये देखो, ये 800 रुपया किलो है। ये इसका दाम 2300 रुपया। इसका कोई वैरायटी है इसका, मतलब कोई? हाँ, वेराइटी है ना। ये 1 किलो का साइज, ये 350-400 ग्राम का साइज। ये काम आप कब से कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो, कितने साल हो गया? ये हम लोग दूसरा ये करता है। ये कम से पूरे 25 वर्ष 30 वर्ष से कर रहा है। 30 साल से। चिल्का झील के पास हम लोग आए हुए हैं। चिल्का झील के पास एक मार्केट है जहाँ पर बहुत सारा मछली का और केकड़ा का व्यवसाय होता है। हमने यहाँ पर एक दुकानदार है शशिकांत जी, उनसे पूछते हैं कि केकड़े का व्यवसाय कब से कर रहे हैं और किस तरह से इनको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये बताएंगे। 15 साल हो गया और जब 1 केजी बिक्री करोगे 200 पा रहे। तो इसको थोड़ा सा आप दिखाइए, उठा के उस रेट बताइए। देखो, ये फीमेल हाँ, और ये मेल। अच्छा, मेल फीमेल कैसे पता करते हैं? ये चौड़ा वाला है और ये लंबा वाला है। लंबा वाला उसको बोल रहे हैं मेल और चौड़ा वाला फीमेल बोल रहे हैं। यहाँ का जो केकड़ा है और जगह से लोगों से अच्छा है या नहीं, वो ऑल इंडिया से चिल्का क्रैब अच्छा होता है। काम अच्छा है? इसकी डिमांड इंडिया में ज्यादा रहती है, बाहर ज्यादा है? नहीं, इंडिया में ज़्यादा डिमांड नहीं रहता है। उसका डिमांड रहता है सिंगापुर में, ताइवान में और चाइना में। उसका डिमांड ज़्यादा रहता है। हाँ, वो इसलिए ज़्यादा रेट आता है। प्रकार के केकड़े होते हैं उसकी बता दीजिए। वो दो प्रकार का केकड़ा होता है। एक होता है ग्रीन क्रैब, एक होता है रेड क्रैब। रेड क्रैब का थोड़ा चाहिदा कम होता है, ग्रीन क्रैब का चाहिदा ज़्यादा होता है। हाँ, साइज कितने से कितने हो जाते हैं? हाँ, एक पीस 2 किलो 2.5 किलो का होता है हाईएस्ट। आपका मानना है कि ग्रीन वाला ज्यादा अच्छा होता है? हाँ, ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा नहीं, ग्रीन वाला ज़्यादा चाहिदा होता है। डिमांड ज़्यादा होता है, सिंगापुर का डिमांड ज़्यादा होता है। मछली पालकों के लिए केकड़े पालना आसान है, बल्कि ये मछली से भी ज्यादा कमाई देने वाला काम साबित हो सकता है। बस शुरू करने से पहले ट्रेनिंग जरूर लेना है। हमारा जो मेराइन फिश प्रोडक्शन, ब्रैकिश वाटर फिश प्रोडक्शन और मीठे पानी का जो तालाब में मछली पालन हो रहा है, वो कतला, रोहू, मृगल, वो उसका भी प्रोडक्शन हम मिलाएंगे। तो 2022 में हमारा प्रोडक्शन था 9.9 लाख मेट्रिक टन्स। तो अभी हमारा प्रदेश का जो पोजीशन है वो 4th पोजीशन में है। तो अभी मतलब ये बहुत जल्दी इसका जो प्रोडक्शन वो ज़्यादातर हम देखेंगे तो पर आनम 30% के हिसाब से ये वृद्धि हो रहा है और इसका जो ग्रोथ रेट वही 13% है। हमारा जो प्रदेश का सरकार है वो 2015 में स्पेशल फिशरीज पॉलिसी बनाया, रिजर्वरी पॉलिसी बनाया, जिसमें हमारा जो सब्सिडी फार्मर्स लोगों को ज़्यादा दिया जाता है। फिर हमारा जो एसएचजी वुमेन एसएचजी ग्रुप्स है उनको 660 गवर्नमेंट ग्राम पंचायत पॉन्ड्स उनको लॉन्ग टर्म लीज में देके अभी फ्रेश वाटर कार्प कल्चर या भाकुर ये कतला, रोहू, मृगल कल्चर कर रहे हैं। तो इसी प्रयास से हमारा प्रोडक्शन जो है अभी बढ़ते जा रहा है। हमारा देखेंगे तो पर कैपिटा फिश कंजप्शन भी मतलब अभी एनुअली अगर देखेंगे तो 70 केजी पर हेड आ रहा है। तो ये भी मतलब नेशनल एवरेज हम देखेंगे तो 10 केजी से कम है, लेकिन उड़ीसा का देखेंगे पर कैपिटा फिश कंजप्शन 70 केजी आ रहा है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको केकड़ा पालन से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमारा पता भी नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ, कुछ और जानकारियों के साथ दूरदर्शन किसान पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।